नमस्कार साथियों, शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त आज फिर एक बार आपके सामने इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो प्री वीएसटीसी एग्जाम को लेकर के सेंटेंस रीअरेंजमेंट को लेकर होने वाला है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट को लेकर के हमारे प्री वीएसटीसी की एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा कोई भी जो सेंटेंस होता है उसको अव्यवस्थित कर दिया जाता है और हमको उसको सही तरीके से राइट ऑप्शन को हमको चूज करना पड़ता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्या मतलब होता है? यानी वाक्यों को सुव्यवस्थित क्रम में जमाना। वाक्य को सुव्यवस्थित क्रम में जमाना क्या कहलाता है? हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहलाता है। इसका मतलब क्या है? यानी कोई एक सेंटेंस है, जैसे आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे एम राइटिंग लेटर आई ए। एक छोटा सा ये मेरा एग्जाम्पल है। अब जो ये एग्जाम्पल है ये मेरा क्या दे रखा है? टुकड़ों में अव्यवस्थित कर रखा है। टुकड़ों में इसको क्या कर रखा है? अव्यवस्थित तरीके से इसको तोड़ रखा है। तो इसको मुझे कैसे क्रम में जमाना है? एक सुव्यवस्थित क्रम में जमाना है। कैसे क्रम में जमाना है? एक सुव्यवस्थित क्रम में जमाना है इसको। इसको मुझे क्या करना है? अकॉर्डिंग टू जो हमारे सेंटेंस जो फॉर्मूला है, यानी अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकली हमको इसको क्या करना है? करेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं अभी आपके सामने नियमों की चर्चा करूंगा, लेकिन मैं इसको कैसे जमाऊंगा? सबसे पहले मुझे सबसे पता है कि सबसे पहले जो होता है हमारे वाक्य में, उसको रीअरेंज करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट काम में लिया जाता है। तो इसमें मेरा सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है मेरा आई। आई के बाद में क्या आता है? हमारा सब्जेक्ट के बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी दे रखी है? एम। उसके बाद में मेन वर्ब आई एम राइटिंग ए लेटर। तो ये क्या हो गया हमारा? मैंने जो सेंटेंस क्या था, ये मेरा थोड़ा अव्यवस्थित था, इसको मैंने क्या कर दिया? रीअरेंज कर दिया, इसको मैंने पुनर्व्यवस्थित कर दिया। तो ये टॉपिक मेरा क्या कहला रहा है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहलाता है। यहाँ से एक या दो प्रश्न हमारे प्री वीएसटीसी की एग्जाम में और जो हमारी जो नॉर्मल जो एग्जाम्स होती हैं पीटीईटी छोटे लेवल की, उनमें ये प्रश्न ऐसे इस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं चर्चा करता हूँ आपके सामने कि और किस तरीके से हमको इस सेंटेंस रीअरेंजमेंट के प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए बता दूं, सेंटेंस, उससे पहले मैं आपसे चर्चा करूं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जब मैं इस बात की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, जब मैं दो या दो से अधिक वर्ड्स को एक सीक्वेंस में जमा दूं और जिनका कोई सेंस हो, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। यानी जब मैं दो या दो से अधिक वर्ड को एक लाइन में जमा दूं तो वो मेरा क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which has meaningful sense, that is called sentence। यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो जिसका क्या हो? कोई मीनिंगफुल सेंस हो, जिसका क्या हो? कोई मतलब हो, वो मेरा क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। वो मेरा क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा।
अब हम जो इंग्लिश में हमारा कोई भी सेंटेंस जो होता है उसका जो निर्माण होता है वो एसबीओ से होता है। किससे होता है? वो एसबीओ से होता है। एसबीओ, एस का मतलब है यहाँ सब्जेक्ट, बी का मतलब वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी सेंटेंस आप उठा करके देख लीजिए, उसमें आपको तीन चीज जो है वो कॉमन मिलेंगी। एक तो आपका सब्जेक्ट कॉमन मिलेगा, एक वर्ब आपको कॉमन मिलेगी और एक ऑब्जेक्ट आपको कॉमन मिलेगा। ये तीन चीजें आपको क्या है, कोई भी सेंटेंस में मिलने वाली हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू। तो बताइए इसमें आई क्या है? हमारा आई है यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट हो गया। टीच क्या हो गया? यहाँ पे टीच मेरी वर्ब हो गई। और यू क्या हो गया? यू क्या हो गया मेरे यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो गया। यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि किसी भी सेंटेंस को रीअरेंजमेंट हम जो करेंगे वो कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे? एसबीओ के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? एसबीओ के अकॉर्डिंग हम उस फॉर्मूले को डिजाइन करेंगे। यानी एस से मतलब है सब्जेक्ट, वी से मतलब है वर्ब, ओ से मतलब क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। ओ से मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। अब बात करें सब्जेक्ट क्या होता है, यानी किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। सबसे पहला काम है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम किस तरीके से पहचानेंगे जिसके हम उसको आगे आगे लेके आए। सब्जेक्ट को अपन हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता मतलब डूअर, यानी कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला, इसका मतलब क्या है? यानी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में जो कार्य करता है, जो क्या करता है? कार्य करता है। बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। जो कार्य करता है क्या कहलाता है? हमारा वो सब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है? सब्जेक्ट। वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई टीच यू, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? काम कौन कर रहा है पढ़ाने का? मैं कर रहा हूँ। तो मैं कौन हो गया? मैं सब्जेक्ट हो गया। मैं कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? करता, यानी जो कार्य को करता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जो कार्य को कर रहा है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? वो सब्जेक्ट होता है। अब बात करें सब्जेक्ट जो होते हैं वो कितने होते हैं हमारे। सब्जेक्ट को अपन किस तरीके से पहचानेंगे? सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन कर्ता। क्या मतलब होता है इसका? बहुवचन कर्ता। और सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एक वचन कर्ता। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एक वचन कर्ता। अब इंग्लिश में हमारे कौन कौन से सिंगुलर हैं, कौन कौन से प्लूरल हैं, बिल्कुल बेसिक बात है हमारी, लेकिन फिर भी वो हमको क्या है? आनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे ही, शी, इट, नेम। ही सी इट नेम हमारे क्या हैं? ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही का अर्थ मतलब क्या होता है? वह। लेकिन ही का प्रयोग जो अपन करते हैं वो किसके लिए करते हैं? पुरुषों के लिए। किसके लिए करते हैं अपन? पुरुषों के लिए। शी का मतलब क्या होता है? वह। इसका यूज किसके लिए करते हैं अपन? स्त्रीलिंग के लिए। इट माने होता है यह। यह का यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, निर्जीवों के लिए।
और नेम है ये हमारा किसी भी व्यक्ति का क्या है, कोई भी ये हमारा नाम होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। कैसे सब्जेक्ट हो गए, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। प्लूरल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आई, वी, यू, बिल्कुल बेसिक से आपको मैं सिखा रहा हूं। मैं, हम, यू का मीन्स होता है तुम, और दे यानी वे। तो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी सेंटेंस में यदि हम बात करें तो ये अगर हमको दिखाई पड़ते हैं, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, तो हमको तुरंत पहचान जाना है ये हमारे क्या है, डूअर हैं। यानी किसी भी सेंटेंस को क्या है, ये करने वाले हैं। यानी किसी भी सेंटेंस के क्या है, ये सब्जेक्ट हैं, कर्ता हैं। यानी कोई भी सेंटेंस में जो कार्य जिनके द्वारा किया जा रहा है, जो जो मेन सब्जेक्ट है, मेन डूअर हैं, वो आपको इनमें से देखने को मिलेंगे। जैसे अभी मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा छोटा सा, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो इसमें मुझे पता लग गया कि आई, तो आई क्या है, मेरे यहाँ पे सब्जेक्ट है, कार्य को करने वाला है आई, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप कैसे पहचानोगे, सब्जेक्ट आप दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता, और एक होगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे हमारे प्लूरल होते हैं, है ना, और ही, शी, इट, नेम हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। बात करते हैं हमारे वर्ब की। वर्ब की अगर हम बात करें कि किसी भी सेंटेंस में हम वर्ब को किस तरीके से पहचानेंगे, यानी कि हम यानी कोई सेंटेंस को रीअरेंज कर रहे हैं तो हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे कि इस सेंटेंस में हमारी कौन सी वर्ब है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। तो उन चीजों की मैं आपको चर्चा बताता हूं कि जो वर्ब को, वर्ब माने होता है क्रिया, यानी काम, किसी भी सेंटेंस में कौन सा काम किया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा, यानी कौन सी क्रिया विधि की जा रही है, कौन सी एक्टिविटी उसके द्वारा की जा रही है, वो होती है हमारी क्या, क्रिया। जैसे मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा था, आई टीच यू, आई टीच यू, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है, सब्जेक्ट के द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है, टीच की क्रिया की जा रही है, यानी ये हमारी क्या हो गई यहाँ पे, वर्ब हो गई। ये यहाँ पे हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। जैसे मैंने आपके सामने एक और लिखा, शी रॉट ए पोएम, ठीक है। तो यहाँ पे शी के द्वारा मुझे पता लग गया, शी क्या है, यहाँ पे सी है मेरा सब्जेक्ट, लेकिन शी के द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है, रॉट, लिखने की। शी के द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है, लिखने की क्रियाविधि की जा रही है। तो ये यहाँ पे मेरी क्या हो गई, वर्ब हो गई। क्या हो गई, ये यहाँ पे वर्ब हो गई। अब वर्ब भी जो होती है, वो वर्ब भी हमको सेंटेंस में कितने रूप से देखने को मिलती है, दो रूप में देखने को मिलती है। कितने रूपों में देखने को मिलती है हमको, दो रूपों में हमको हमारी जो वर्ब है वो देखने को मिलती है। दो रूपों में कौन कौन से हम देखने को मिलती है, एक तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, एट सेकंड होती है हमारी मेन वर्ब। किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ब भी यानी क्रियाएं भी कितने रूपों में देखने को मिलती हैं, दो रूपों में देखने को मिलती हैं। एक तो मिलती है हमको हेल्पिंग वर्ब, और एक जो वर्ब मिलती है हमको वो मिलती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, और मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया होता है, ठीक है। पहली मैं चर्चा कर रहा हूं हेल्पिंग वर्ब की। किसकी चर्चा कर रहा हूं मैं आपसे, हेल्पिंग वर्ब की। देखना, वर्ब कितने टाइप्स की होती है हमारी, वर्ब जो होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के कितने प्रकार हैं हमारे, दो प्रकार हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक है मेन वर्ब। पहली जो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं वो है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हम किसे कहते हैं, अगर हिंदी की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रिया। कैसी क्रिया, सहायक क्रिया।
इन वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी वर्ब के नाम से? ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जाना जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं? यानी जो भी हमारे जो टेंस चार्ट होता है उसमें जो हमारी जो वर्ब्स यूज की जाती हैं हेल्पिंग वर्ब, वो सारी हमारी क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या कार्य करती हैं? ये अपन की जो मेन वर्ब होती है उसको हेल्प करने का कार्य करती हैं, उसको सहायता प्रदान करने का कार्य करती हैं, इसलिए क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। जैसे कौन कौन सी है हेल्पिंग वर्ब? यदि आपको किसी सेंटेंस में अगर ये देखें, डू डज, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, हैड, हैड बीन, यदि ये आपको दिखाई देती हैं तो ये हमारी क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। यदि किसी भी सेंटेंस में आपको डू डज, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, हैड इनमें से कोई चीज दिखाई पड़ती है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये हमारी कौन सी वर्ब है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, बात करें मैं दूसरी की, यदि मैं बात करूं तो दूसरी हमारी कौन सी वर्ब होती है? मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या है? मुख्य क्रिया। जो किसी भी सेंटेंस में क्या होता है? मुख्य जो काम किया जाता है वो हमारी कौन सी क्रिया होती है? मुख्य क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? मुख्य क्रिया होती है। जैसे मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है तो मुख्य क्रिया कौन सी है? मेन काम कौन सा किया जा रहा है? पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। किसका कार्य किया जा रहा है? पढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो जो टीच हो गई वो मेरी कौन सी वर्ब हो गई? मेन वर्ब हो गई। ठीक है, कौन सी वर्ब हो गई? मेन वर्ब हो गई। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मैं एक पोएम लिख रहा हूं, तो मेन काम किसका है? लिखने का है। किसका है मेन काम? लिखने का है। तो लिखना क्या हो गई? मेरी मेन वर्ब हो गई। लिखना क्या हो गई? मेरी मुख्य क्रिया हो गई। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, दे आर प्लेइंग लूडो। वे क्या खेल रहे हैं? लूडो खेल रहे हैं। तो इसमें मेन काम किसका हो रहा है? प्लेइंग, यानी खेलना। यानी मैं मुख्य जो काम है वो कौन सा है हमारा? खेलना है। तो यहाँ पे प्लेइंग मेरी क्या हो गई? प्लेइंग जो यहाँ पे हो गई मेरी क्या हो गई? ये मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई? ये मेन वर्ब यहाँ पे क्या हो गई? मेरी प्लेइंग हो गई। बात करें इज एम आर की, तो मैंने अभी बताया आपको कि जो इज एम आर है, इज एम आर है, ये कौन सी वर्ब है मेरी? इसको हेल्प कर रही है। तो ये कौन सी वर्ब हो गई मेरी? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई? हेल्पिंग वर्ब। बात करें आई और वी यू दे, आई वी यू दे, ये क्या है? ये मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट को करने से पहले आपको वाक्य में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब इनको पहचानना आना चाहिए। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट में, सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सी मेन वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हमारे दिमाग में अगर क्लियर होंगी तो हम आसानी से किसी भी सेंटेंस को रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट का पता लग गया, हेल्पिंग वर्ब का पता लग गया, मेन वर्ब का पता लग गया। अब मैं बात करूं, यानी जो हमारी जो मेन वर्ब जो होती है किसी भी सेंटेंस में, वो तीन फॉर्म में पाई जाती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यानी किसी भी सेंटेंस में जो अपन की मेन वर्ब होती है वो कितने रूप में पाई जाती है? हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इन तीन रूपों में जो है वो हमारी क्या होती है? पाई जाती है। जैसे मैं बात करूं आपके सामने, जैसे मैंने लिख दिया गो, गो, वेंट, इसकी हो गई सेकंड फॉर्म, और गोन क्या हो गई? थर्ड फॉर्म। मैंने लिखा ईट, एट, ईटन। मैंने आपके सामने लिखा प्ले, प्लेड, प्ले, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंकन।
राइट, रोट, रिटर्न, टीच, टॉट, टॉट। तो इस तरीके से जो तीन फॉर्म में, यानी तीन फॉर्म में हमारी क्या पाई जाती है, मेन वर्ब पाई जाती है। ऐसी काफी सारी आपकी वर्ब है जो, ठीक है, उनकी एक्सरसाइज में आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो ये गो, वेंट, गोन, यानी ये गो हमारी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ईट, एट, इटन, प्ले, प्लेड, प्लेड, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंकन, राइट, रोट, रिटर्न, टीच, टॉट, टॉट, ये सब हमारी क्या है, मेन वर्ब जो होती है वो हमारी कितनी फॉर्म में पाई जाती है, तीन फॉर्म में पाई जाती है। तो सेंटेंस को समझते समय मैंने सब्जेक्ट को पहचानना सीख लिया कि मैं सब्जेक्ट को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करूंगा, किस तरीके से मेरी हेल्पिंग वर्ब को पहचानूंगा, किस तरीके से मैं मेन वर्ब को पहचानूंगा। तीसरा जो टॉपिक है वो मेरा है ऑब्जेक्ट। कौन सा टॉपिक है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। किसी भी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, यानी किसी भी सेंटेंस में डूअर का जिस पर प्रभाव पड़ता हो, यानी करता है, कर्ता का जिस पर क्या पड़ रहा हो, प्रभाव पड़ रहा हो, वही हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ए पोएम। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है हमारा इसमें आई, लेकिन आई का जो है वो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आई का जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है, ए पोएम पर पड़ रहा है। यानी मैं जो हूँ वो क्या लिख रहा हूँ, एक पोएम लिख रहा हूँ। तो ए पोएम जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, यानी सब्जेक्ट का, किसका, सब्जेक्ट का, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का जिस पर क्या पड़े, इफेक्ट पड़े, क्या पड़े, इफेक्ट पड़े, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, समझ गए, पहचानना सीख गए। देखो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके सामने, जैसे आई, बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूं। आई क्या है, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन आई का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सिखाने की कोशिश किसको कर रहा है, वो यू को, यानी तुमको। तो यू हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यू हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और एग्जांपल देखिए, सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, शी। सी क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, यानी ये हमारे कार्य को कर रहा है, लेकिन शी का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, फूड पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, फूड पर पड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया मेरा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेंटेंस में, यानी जो मेन जो डूअर होता है, यानी जो कार्य को कर रहा होता है, वो मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं और आपको क्लियर करता हूँ, इसमें आप लोग मुझे सारी चीजों की चर्चा करेंगे। दे हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट फाइल, यानी वे क्या है, अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल है उनको क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस एक एक चीज में मुझे बताइए कि जो सेंटेंस है इसमें कौन सी क्या है। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि दे, तो ही, शी, इट, नेम और आई, वी, यू, दे, ये मेरे सारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो मुझे इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का पता लग गया। किसका पता लग गया, सब्जेक्ट का पता लग गया। ठीक है, इज देम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये हमारे सारे क्या होते हैं, ये सारी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ये मेरी क्या होती हैं, सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो मुझे सेकंड में किसका पता लग गया, ये मेरी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी क्या आती है, देखो इसमें क्या लिख रहा है, कंप्लीटेड लिख रहा है। क्या लिख रहा है,
कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, यानी कौन सी फॉर्म है ये? बी थर्ड फॉर्म है, यानी मैंने बताया मेन वर्ब जो होती है 3 फॉर्म में होती है, ये कौन सी फॉर्म हो गई मेरी? कंप्लीटेड। तो ये मुझे पता लग गया कि ये कौन सी फॉर्म है मेरी? ये है मेरी मेन वर्ब। किसी भी सेंटेंस की क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन एट लास्ट यदि मैं बात करूं तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? किस पर पड़ रहा है इसका प्रभाव जो है? दे का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? प्रोजेक्ट फाइल पर, यानी उन्होंने अपनी क्या पूरी कर ली है? प्रोजेक्ट फाइल अपनी कंप्लीट कर ली है। क्या कंप्लीट कर ली है? प्रोजेक्ट फाइल अपनी कंप्लीट कर ली है। इसलिए जो प्रोजेक्ट फाइल हो गई वो मेरी क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। तो किसी भी सेंटेंस में आप सारी चीजों को पहचान सकते हो, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट पहचानना है, किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब, किस तरीके से मेन वर्ब, तब जाकर के आप क्या कर पाओगे? आज जो अपने जो सेंटेंस हैं उनको एक सीक्वेंस में रीअरेंज कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा क्या है। अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि किस तरीके से आप रीअरेंज करोगे। अब रीअरेंज जैसे फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तो आप रीअरेंज तभी तो कर पाओगे जब आपको किसी भी सेंटेंस में पता होगा कि मुझे मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस को रीअरेंज करते समय सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है। अब आपको यही नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, किस सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम कैसे निकालते हैं, तो फिर कैसे रीअरेंज आप कर पाओगे? ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा बेसिक हो गया कि किस तरीके से आप सब्जेक्ट पहचान सकते हो, किस तरीके से आप वर्ब पहचान सकते हो, किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हो। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूं किसके? फॉर्मूले की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? फॉर्मूले की, कि सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है। रीअरेंज करने का फॉर्मूला क्या है? देखो, रीअरेंज करने का फॉर्मूला क्या है, यानी आप किसी भी सेंटेंस को किस सीक्वेंस में रीअरेंज करोगे? सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आप क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आप लगाएंगे क्या? मेन वर्ब। और उसके लास्ट में आप लिखेंगे क्या? ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस को रीअरेंज करने का ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी आपको वाक्य को किसी भी प्रकार के टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, लेकिन आप उसको रीअरेंज किस किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करोगे? इस फॉर्मूले का यूज आप करोगे। अब ये पहचानना आप सीख गए होंगे कि किसी भी सेंटेंस में हमारा कर्ता कौन सा है, किसी सेंटेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है यानी जो सहायक क्रिया है वो कौन सी है, किसी भी सेंटेंस में मेरी मुख्य क्रिया कौन सी है, और किसी भी सेंटेंस में मेरा कर्म कौन सा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, देखना। ये आपको दे दिया गया एक सेंटेंस दे दिया गया, और उसको क्या कर दिया गया? अव्यवस्थित कर दिया गया। उस सेंटेंस को क्या कर दिया गया? अव्यवस्थित कर दिया गया। अब इस जो कंप्लीट सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना है। अब रीअरेंज करना है तो आपके दिमाग में फॉर्मूला है कि सबसे पहले मैं किसको लगाऊंगा आगे आगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और एट लास्ट ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में जो भी हमारा ईटीसी वगैरह होता है, अन्य जो वर्ड्स वगैरह होते हैं, एडवर्ब वगैरह जो होती है, वो हमारी कहाँ यूज की जाएगी? लास्ट में यूज की जाएगी। ठीक है, तो अब आपके सामने फॉर्मूला है, सारी चीजें आपके सामने है, तो रीअरेंज कैसे करेंगे? मुझे पता है सबसे पहले मुझे क्या लाना है? सब्जेक्ट लाना है। क्या लाना है? सब्जेक्ट। मुझे पता लग गया, मैं सब्जेक्ट को पहचान चुका हूँ कि ही शीट नेम और आई वी यू दे मेरे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। और सबसे पहले मुझे क्या लाना है? सब्जेक्ट लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है? सब्जेक्ट लेकर के आना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया मेरा दे। उसके बाद में क्या लानी है? मुझे अपनी हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है। क्या लेके आनी है? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसको पहचानिए फटाफट। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है सेंटेंस में? तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, है ना, विल, शैल, ये हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये हमारी क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी दे रखी है मेरी? इसमें दे रखी है आर। तो दे आर।
कौन सी हो गई, दे आर। ठीक है, अब मेरी मेन वर्ब यानी मुख्य काम किसका किया जा रहा है, डांसिंग का। क्या कार्य किया जा रहा है, डांसिंग का। तो दे आर डांसिंग, दे आर डांसिंग। अब वो कहाँ कर रहे हैं, जो ईटीसी वगैरह वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, वो हमारा आ गया लास्ट में। दे आर डांसिंग इन द क्लास। बताओ कोई कठिनाई वाली बात है क्या, बिल्कुल सरल से सेंटेंसेज हैं हमारे। बिल्कुल, यदि हमारे दिमाग में कंसेप्ट हमारा क्लियर है, थीम हमारी क्लियर है, तो सेंटेंस को रीअरेंज करने में हमको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली, बशर्ते आपके सारे जो कंसेप्ट हैं, बेसिक है, वो क्लियर होना चाहिए। बीएसटीसी का जो आपका जो इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। यदि आप छोटे लेवल पे आपके जो सारे टॉपिक हैं वो दे रखे हैं, यदि आप उनको अच्छी तरीके से समझते हो, अच्छी तरीके से अपना कॉमन सेंस का आप यूज करते हो, तो आप इजीली से 20 में से 20 क्वेश्चनों को वहां अटेम्प्ट करके आ सकते हो, सही करके आ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या होगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होगा। अब इसी बेसिस पे हमारे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बीएसटीसी की प्री एग्जाम में। किस तरीके से, आपको कोई एक सेंटेंस दे दिया और उसमें कोई एरर दे दिया, क्या दे दिया, उसमें कोई एरर दे दिया, यानी किसी सेंटेंस के कोई भाग में आपको मिस्टेक दे दी, क्या दे दी, मिस्टेक दे दी, और उसके नीचे क्या दे दिया, आपको 4 ऑप्शन दे दिए। तो आपको उस मिस्टेक को पहचानना है, क्या इसको किसको पहचानना है, मिस्टेक को पहचानना है। तो एक टॉपिक जो है वो हमारा इस बेसिस पे, तो ये सारी जो चीज है वो सारी जो ये जो पूरी ग्रामर है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है, ये सारी हमारी टेंस के इर्द गिर्द घूम रही है। यदि हमारा टेंस का कंसेप्ट क्लियर है, यदि हमारा जो पूरा हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, ये सारा हमारा कंसेप्ट क्लियर है, तो किसी भी प्रकार की हमको ग्रामेटिकली इनकरेक्शन दे दो, ठीक है, किसी भी तरह की उस पे एरर दे दो, हम सारी चीजें पहचान जाएंगे कि हमारे इस सेंटेंस में कौन सी एरर है और कौन सी अशुद्धि इस हमारे सेंटेंस में दे रखी है। ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा यही होगा कि जो सेंटेंस है उसमें कौन सी एरर दे रखी है, उसको हम किस तरीके से हम पहचानेंगे। लेकिन जो अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, रीअरेंजमेंट का। यानी कोई सेंटेंस है, उसको टुकड़ों में तोड़ा, और टुकड़ों में तोड़ करके हमने उसको क्या किया, सिक्वेंस वाई हमने क्या कर दिया, उसको जमा दिया, सीरीज वाई हमने जो हमारा जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने उसको क्या कर दिया, डिजाइन कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है कि जो फॉर्मूला है वो कौन सा आपका होना चाहिए, ये पता है। और मैं आपको एक्सरसाइज करवाता हूँ, देखिए। ठीक है, अब ये मेरा क्या दे दिया, मुझे सेंटेंस दे दिया, इसको मुझे क्या करना है, रीअरेंज करना है। क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो वही सबसे पहले क्या लेके आऊंगा, सब्जेक्ट, बिल्कुल मेरे दिमाग में। आप तो एसबीओ को ध्यान रखो, किसको ध्यान रखो, एसबीओ को। यानी कोई भी सेंटेंस है उसको रीअरेंज करते हैं हम किसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एसबीओ के अकॉर्डिंग। एस मीन सब्जेक्ट, वर्ब जो है वो हमारी दो टाइप्स की आ जाएगी यहाँ पे, एक तो हम लिख देंगे एचबी और एक हम पहचान लेंगे मेन वर्ब। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये मेरा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इस वाक्य में से आप सब्जेक्ट को लेकर के आइए, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा मेरा, आई। मुझे पता लग रहा है कि आई, बी, यू, दे, ये सारे हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। अब आई कौन सा सब्जेक्ट है, मुझे आप फटाफट से कमेंट करेंगे कि जो आई है वो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं किसको ले आऊंगा, आई को मैं आगे ले आऊंगा। ठीक है, मैं ले आया आई को आगे, आई, आई। अब मैंने क्या बताया, आई के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी। क्या आएंगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब आएंगी। अब हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से आएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें सेंटेंस में आपको कहीं हेल्पिंग वर्ब दिख रही है क्या, बिल्कुल दिख रही है मुझे। हेल्पिंग वर्ब मेरी कौन सी है, विल, शैल, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो आई के बाद मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, विल आ गया। क्या आ गया, विल आ गया। मेन वर्ब कौन सी है, मुख्य कार्य क्या किया जा रहा है, गो, जाने का किया जा रहा है, तो आई विल गो। उसके बाद मेरा ऑब्जेक्टिव आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आई विल गो टू जयपुर टुमारो। ये मेरे क्या हो गए, अदर ईटीसी क्या हो गए, मेरे वर्ड हो गए। तो ये मेरा क्या पूरा जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, रीअरेंज हो गया। क्या हो गया, रीअरेंज हो गया। और एक्सरसाइज देखते हैं।
देखो कितना सरल हमारा सेंटेंस है, बिल्कुल बिल्कुल रीअरेंज कर देंगे इसको हम आंख बंद करके कि सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, शी वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब, शी वॉज कुकिंग फूड। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई आपको, नहीं आई ना? तो ये सारे जो सेंटेंस हैं वो आपके क्या हैं, होंगे। इस तरीके से आपका जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो टॉपिक है ना होता है। और भी एक्सरसाइज आपको मैं करवाऊंगा विद एमसीक्यू के साथ में कि किस तरीके से प्री बीएसटीसी की एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे, एक प्रश्न मिलेगा उसके नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, किस तरीके से मतलब आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और नीचे 4 ऑप्शन क्या दिए जाएंगे, इसी तरह सीक्वेंस में दे दिए जाएंगे। तो हमको उसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या करना है, हमको पहचानना है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए एक और। हाँ, अब ये मुझे क्या करना है, ये मुझे पता है कि ये मेरा क्या दे दिया, मुझे क्या दे दिया, मुझे ये सेंटेंस दे दिया। इसको मुझसे क्या करने के लिए कह रहा है, इससे मुझे क्या करने के लिए कह रहा है, रीअरेंज करने के लिए कह रहा है कि इस सेंटेंस को आप क्या कीजिए, रीअरेंजमेंट कीजिए। अगर आपका जो सारा जो टेंस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, टेंस के आपके सारे फॉर्मूले स्ट्रक्चर आपके क्लियर है और आपको फॉर्मूला वगैरह आता है, तो आप क्या है बिल्कुल इजीली इसको क्या कर दोगे, रीअरेंज कर दोगे। फॉर्मूला क्या है मेरा, एसबीओ। एसबीओ को मतलब सबसे पहले मैं क्या लेके आऊंगा, सब्जेक्ट को लेके आऊंगा। सब्जेक्ट कौन सा है मेरा, इसमें मुझे पता लग गया सब्जेक्ट ये रहा मेरा दे। तो सब्जेक्ट कौन सा आ गया मेरा, दे। सब्जेक्ट हो गई मेरी दे। ठीक है, अब मुझे क्या पता लग रहा है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी दे रखी है मेरी, हैज हैव दे रखी है। क्या दे रखी है, हैज हैव। और उसके साथ में क्या दे रखा है, बीन दे रखा है। और सिंस मॉर्निंग क्या दे रखा है मुझे, सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग से मुझे पता लग रहा है कि ये मेरा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है ये मेरा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दे के साथ में क्या जाएगा मेरा, हैव बीन, दे हैव बीन। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गई मेरी, ये क्या हो गई मेरी मेन वर्ब हो गई, सॉरी मेन वर्ब नहीं, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये कौन सी वर्ब हो गई मेरी, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब कौन सी आएगी, रीडिंग। मेन काम कौन सा किया जा रहा है, पढ़ने का, रीडिंग। तो दे हैव बीन रीडिंग, दे हैव बीन रीडिंग। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें एक एक वर्ड और मेरा ऐड करना मैं भूल गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश। ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का प्रभाव जिस पे पड़ेगा। तो दे हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, दे हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। और एट लास्ट क्या जाएगा मेरा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्या हो गया, एक छोटा सा टॉपिक हो गया जो बहुत ही इजी है। इजीली से हम इसको हम क्या कर पाते हैं, अपनी एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के आएंगे। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।